कि हम यदि बात करें हमारे देश का, तो आज से हम देश आजाद होने के पहले हमारे यहाँ जो तंत्र चलता था उसको क्या बोलते थे? राजतंत्र। क्या था? राजतंत्र। और राजतंत्र में क्या होता था? एक व्यक्ति राजा होते थे और बाद में उनके बाद राजा कौन बनता था? उनका बेटा राजा बनता था। हाँ या ना? यस। तो अब राजा का बेटा लायक हो तो भी राजा बनेगा और नालायक हो तो भी राजा बनेगा। ऐसा होता था कि नहीं होता था? उसके बाद देश आजाद हुआ, तब जाके लोगों को लगा कि जब ऊपर वाले से सबको समान अधिकार मिला है तो यहाँ भी समान अधिकार मिलना चाहिए, और तब जाके निर्माण हुआ प्रजातंत्र का। लेकिन हमारा एक सवाल है, आज आप लोग बताइए, क्या प्रजातंत्र है या पैसा तंत्र? पैसा। आज आपके पॉकेट में पैसा है, आप कितने भी बेईमान व्यक्ति हैं, समाज आपको इज्जत करता है। दरोगा एसपी आपके दरवाजे पे आएंगे, विधायक एमएलए एमपी आपके दरवाजे पे आएंगे, और ज्यादा पैसा है तो मुख्यमंत्री भी आपके दरवाजे पे आ जाए। चाहे आप कैसे भी व्यक्ति, भले वो पैसा क्राइम करके आया हो चाहे जेल से आया हो, बस पैसा आपके पास होना चाहिए। और यदि आप कितने भी शरीफ व्यक्ति हैं और आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो कोई भी राह चलते आपको 2 थप्पड़ लगा सकता है। मानते या नहीं मानते? तो बनाए थे क्या? प्रजातंत्र, और बन गया क्या? पैसा। अब राजतंत्र में क्या होता था? राजा का बेटा राजा बनता था, और पैसा तंत्र में क्या हुआ? पैसे वाले का बेटा तो पैसा वाला बन जाता है, लेकिन आम आदमी को पैसा वाला बनने का मौका नहीं मिलता। तब जाके जो रिसर्चर थे उन्होंने सोचा कि आखिर क्या किया जाए कि आम आदमी को भी पैसा वाला बनने का मौका मिले। तब चेक किया गया, रिसर्च हुआ कहा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, कि आखिर पैसा वाला क्यों और आम आदमी पैसा वाला क्यों नहीं। तो वहां पे देखा गया कि जितने भी पैसे वाले हैं उनके पास एक चीज है जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। टाटा के पास क्या है? नेटवर्क। अंबानी के पास क्या है? नेटवर्क। हीरो होंडा वाले के पास क्या है? नेटवर्क। बिल गेट्स के पास क्या है? नेटवर्क। लेकिन तो जिसके पास नेटवर्क है वो व्यक्ति तो पैसा वाला है, लेकिन आम आदमी गरीब क्यों है? क्योंकि वो अकेला है, वो अकेला काम करता है। तो जो अकेले काम करेंगे वो कभी भी जीवन में अमीर नहीं बन सकते हैं। आपको अमीर बनना है तो आपके नीचे भी 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख आदमी काम करने वाले होने चाहिए। तभी आप एक भी आदमी बता दीजिए जिसके नीचे कोई काम करने वाला नहीं है और वो अमीर बन के बैठा हुआ है, कोई नहीं। तो वहां पता चला यानी कि आम आदमी हो या कोई आदमी हो, यदि अमीर बनना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब देखा गया कि जितने भी अमीर लोग हैं वो पूंजी लगा लगा के नेटवर्क बनाए। जैसे कोई फैक्ट्री खोल दिया, अब उस फैक्ट्री में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, उनका 10,000 लोगों का नेटवर्क बन गया। yes. तो आम आदमी क्या खोलेगा? आम आदमी के पास तो कुछ है नहीं। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा काम देखा जाए जिसमें आम आदमी भी नेटवर्क बना सके। तो गांव में भी एक पंगा आ गया। क्या पंगा आया? हर व्यक्ति हर काम कर सकता है क्या? जो काम पढ़ा लिखा कर लेगा वो काम अनपढ़ से नहीं होगा, जो काम मर्द कर लेगा वो काम औरत से नहीं होगा, जो काम जवान कर लेगा वो काम बूढ़े से। तो गांव में भी पंगा आ गया। फिर देखा गया कि एक काम है जो हर कोई करता है, और वो कौन सा काम है? वो काम है मार्केटिंग।
कौन सा काम? मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी मार्केटिंग हर कोई करता है। तो मार्केटिंग को क्या किया गया? नेटवर्क के साथ जोड़ दिया गया और तब बना नेटवर्क मार्केटिंग। यानी यहां मार्केटिंग करके आप अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या है, अब लोगों को लगता है कि ये सिस्टम क्या है? ये जुड़ने का और घर में सोने का सिस्टम। और जुड़ जाओ और घर में सो जाओ। तो जुड़ना तो ठीक है, लेकिन सोने से आपका नेटवर्क बढ़ेगा क्या? नहीं, नेटवर्क बनाना पड़ता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे अभी रील वाले भी बहुत सारे आते हैं जो जंगिया पे बैठ जाएंगे मुंह लटका के, अब बोलेंगे कि मैं तो 5 स्टार होटल से बोल रहा हूं। ऐसा रील देखे या नहीं देखे? हाँ जी यस सर। उनको भी क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनको खुद पता नहीं है कि नेटवर्क क्या है। वो तो खुद टपोरी ऐसा वीडियो बनाते हैं और डालते रहते हैं, और उन्हीं के जैसा जो टपोरी है वो देख कर उनका मजा लेते रहता है, उनके इनकम को बढ़ाते रहते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, ये नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ भी क्या करना है? पहले हमें मार्केटिंग करना है, उसके बाद अपना नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क बनाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं निकलना पड़ेगा? लोगों को बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? काम तो करना पड़ेगा। बिना काम के इस दुनिया में किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो काम तो आपको भी करना पड़ेगा। तो तब जाके निर्माण हुआ नेटवर्क मार्केटिंग का, कि एक व्यक्ति मार्केटिंग करे और वहीं से उसको मौका मिल जाए पैसा कमाने का। तो अब ये बताइए कि नेटवर्क बताना है, ये नेटवर्क बनाना है तो बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? हाँ, तो कुछ लोग हैं जिनको बोले कि प्लान दिखाओ, दिखाएंगे नहीं। उनको बोलेंगे कि मीटिंग सेमिनार में आओ, आएंगे नहीं। उनको बोलिए किताब पढ़ो, पढ़ेंगे नहीं। उनको बोलिए प्रोडक्ट दिखाओ, खाएंगे नहीं। और वही निकम्मे एक दिन क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही खराब सिस्टम, इसमें तो कुछ आता ही नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता? तो देखिए एक चीज हमें बताइए, आपका बच्चा स्कूल जाता है या नहीं जाता है? पढ़ाई करता है कि नहीं करता है? हर बच्चे को नौकरी मिल जाती है क्या? तो जिसको नौकरी नहीं मिला उसका स्कूल खराब था, उसका पढ़ाई खराब था, तो कौन खराब था? यानी कि बच्चा पढ़ के यदि कुछ नहीं किया तो बच्चा खराब हो गया, और आरसीएम वाला करके यदि कुछ नहीं किया तो यहाँ आरसीएम खराब हो गया। वहां भी तो स्कूल खराब होना चाहिए ना, वहां भी तो पढ़ाई वाला सिस्टम खराब होना चाहिए। तो वहां करने वाला खराब हो जाता है और यहाँ सिस्टम ही खराब हो जाता है। यानी कि पढ़ाई करके सफल नहीं हुए तो पढ़ाई ठीक, हम खराब, और आरसीएम करके सफल नहीं हुए तो हम ठीक, आरसीएम खराब। तो अगर आरसीएम खराब होता तो इसमें एक भी आदमी सफल नहीं होता। यस। अगर कुछ सफल है और कुछ असफल है, इसका मतलब सिस्टम में ताकत है, सिस्टम ठीक है, जो असफल है वो खराब है। यस। उसको अपने आप को ठीक करने के लिए, तो ठीक करने के लिए तैयार हैं आप लोग? क्यों भैया, क्यों उठ रहे हैं आप? बैठ जाइए, 1 घंटा बैठ जाइए। पता नहीं 1 मिनट में कौन सा बात निकल जाए। तो क्लियर, ये तो समझ गए आप लोग? यस। अब देखिए हम यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि सफल होना है तो काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम काम करना शुरू किए, एक 1 प्लान डेली, 1 प्लान डेली हम शुरू करेंगे। तो डेली एक व्यक्ति को यदि प्लान दिखाते हैं, महीने में कितने लोगों को दिखाएंगे? 30। कोई शक? नो। सबके लिए महीना में 30 दिन है,
एक महीना में कम होता है तो 4-5 महीना में ज्यादा भी होता है। अगर 28 का महीना आता है तो 31 का भी 31 का भी आता है, हम 30 से मान के चलेंगे। तो 30 दिन में कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे? 30। कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब हमें बताइए कि हमारे मास्टर साहब डेली स्कूल में ड्यूटी करने जाते हैं कि नहीं? यस। हमारे यहाँ कलेक्टर साहब डेली ड्यूटी करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। हमारे यहाँ का दुकानदार डेली अपना दुकान खोलता है कि नहीं खोलता है? हमारे यहाँ के किसान डेली अपने खेत में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो फिर हमारे यहाँ के आरसे वाले, इनको भी डेली काम करना पड़ेगा। यस। नहीं डेली करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसी के जैसा अंडरवियर पहन के फोन उठाइए, बोलिए हेलो, चाम से बोलो। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर कुछ चाहिए तो कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ किसी को मिलने वाला नहीं। अब बताइए कि 30 प्लान दिखा दिए, इसमें कितना आदमी ज्वाइन करेंगे? नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमको तो प्लान ही दिखाना नहीं आता। बोलते या नहीं बोलते? हमारा अपलाइन को बुलाते हैं, अपलाइन आता ही नहीं है। अच्छा, आरसी में करना क्या होता है? खर्चा और चर्चा। क्या करना होता है? खर्चा और चर्चा। मार्केटिंग में क्या करना होता है? खर्चा करना होता है, सीधा सा बात। जिसमें कौन सीखना है आपको? मार्केटिंग करने के लिए सीखा जाता है क्या? पैसा लीजिए, दुकान पे जाइए, संभाल लीजिए, सामान लीजिए, कहानी खत्म। तो आधा काम तो आप पहले ही से सीखे हुए। और दूसरा काम क्या है? नेटवर्क बनाना। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना होगा? बताना पड़ेगा। यानी आरसीएम में 2 ही काम करना होता है, एक अपने घर के लिए खर्चा और दूसरा अपने बिजनेस का चर्चा। यानी खाना है, बताना है। क्या बताना है? जो प्रोडक्ट खाते हैं कि हमारा साबुन ठीक है, हमारा पेस्ट ठीक है, हमारा न्यूट्री चार्ज ठीक है, हमारा गुड डॉट ठीक है, हमारा किशोर ठीक है, हमारा गामा ठीक है। क्या बताना है? हमारा प्रोडक्ट ठीक है। बोले आप लोग बोले, क्या बताना है? चाय पत्ती ठीक है, हेल्थ का ठीक है, मसाला ठीक है। क्या बताना है? हाँ, शर्माइए मत आप लोग, बोलिए क्या बताना है? आरसीएम का जो भी प्रोडक्ट है सारा अच्छा है, बस इतना ही तो बोलना है। जो पर्दे पे हीरो हीरोइन प्रोडक्ट प्रचार करने आते हैं वो क्या बोलते हैं? मेरा नवरत्न तेल खराब नहीं, अच्छा लक्स लगाओ और काला बनो, फेयर एंड लवली कालेपन का क्रीम। क्या चीज का क्रीम? यानी उन लोगों को किस चीज का पैसा मिलता है? बताने का, अच्छा बताने, तारीफ करने का। तो आरसीएम में भी पैसा किसको मिलेगा? तारीफ करेगा। जो कमी निकालेगा आउट, वो सिस्टम से आउट हो जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। ये कमी निकालने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो हमेशा क्या करना है? तारीफ। हमारा अपलाइन कैसा है? तारीफ। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और जहां मुंह से निकला कि अपलाइन ठीक नहीं है, यहाँ तारीफ का पैसा मिलता है। तो आपको हर चीज का क्या करना है? तारीफ। आपको अपने जिंदगी का क्या करना है? तारीफ। अपने नॉलेज का क्या करना है? तारीफ कीजिए। इन्हें हम तो पढ़े लिखे नहीं है और ये कौन सा तारीफ हो गया? तारीफ हुआ कि शिकायत हुआ? तो हमें शिकायत करने का पैसा नहीं मिलता। तो आपको तारीफ डेली करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग? यस। क्योंकि सिर्फ ज्वाइन करने से काम नहीं चलता। अब 30 लोगों के पास तारीफ किए, कितने लोग इसमें से आ सकते हैं? 15। बताइए कितने लोग आ सकते हैं? 15। आपका क्या नाम हुआ? काजल। आप बताइए, 30 लोगों को अगर आप आरसीएम बताती है तो कितने लोग आ सकते हैं आपके साथ? कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, नए हैं तो क्या दिक्कत है? खाना आता है ना? हाँ, तो खाना आरसीएम में भी तो खाना ही है। तो
तो खाने में नया पुराना क्या देखना है? वो तो कम से किन चले जाते हैं हाँ, खा के। अब दूसरा चीज क्या करना है? आपको बता रहा है कि भाई देखो हमारा अगरबत्ती बहुत बढ़िया है, हमारा नमक बहुत बढ़िया है, हमारा बिस्किट बहुत बढ़िया है, एक बार खा के देखो। तो अगर ये बात बोलते हैं तो कितने लोग आपसे ले सकते हैं ये बताइए? लोग लेगा तो बढ़िया रहेगा। तो अगर 30 लोगों को बताएंगे तो कितना लोग लेंगे? 10 आदमी तो जरूर लेगा। हाँ, तो यही तो हम पूछ रहे थे। बताइए 30 में कितना आदमी लेगा? 10 तो ले ही लेगा। हम कहते 10 आदमी अगर 200 का भी ये सॉरी 30 में जो 10 आदमी लेने के लिए तैयार हुआ या जो 20 आदमी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो जो नहीं होता है वो क्या करता है? बहाना बनाता है। तो जैसे ही कोई बहाना बताएगा हमें एक चीज बता देना है वहां पे कि भाई एक चीज याद रखो कि आरसीएम में आ भी जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आरसीएम में पैसा उसी को मिलता है जो डेली खाता है और डेली बताता है। दूसरे को नहीं मिलता पैसा। तो डेली खाएगा कौन? ये डेली बताएगा कौन? जो डेली खाएगा। जो डेली खाएगा। और डेली खाएगा कौन? जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है। लगेगा। तो पहले क्या करो, 100-200 का प्रोडक्ट खाओ और अच्छा लगे तो आओ और नहीं लगे तो कर सकते या नहीं कर सकते? तो डेली एक आदमी हमारा 200 का भी प्रोडक्ट ले ट्रायल करने तो कितने बीवी का होगा? 6,000। और हमारा डायमंड क्लब कितने में होता है? एक बार बताइए डायमंड क्लब वाले यहाँ कितने बने हैं बैठे हैं? बाकी लोगों का डायमंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ना आप ठीक से खाते हैं और ना ही ठीक से बताते हैं। तो आज से आपको कमिटमेंट करना होगा कि हमें ठीक से खाना भी है और ठीक से बताना भी है। कर सकते हैं। यानी हर व्यक्ति का डायमंड क्लब हो सकता है या नहीं हो सकता? चलिए डायमंड क्लब नहीं होगा, महीने में 5,000 पीवी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि डायमंड क्लब में 10 तारीख के अंदर ही करना होता है, एक बैरियर लगा हुआ है। अब देखिए जैसा कि वो काजल बता रही थी कि 30 में कितने लोग आ जाएंगे? हम कहते हैं 30 में 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? और इस 2 को बता दीजिए कि देख भाई हम डेली खाते थे और डेली बताते थे, हमारा 2 आ गया, तुम भी डेली खाओगे और तुम भी डेली बताओगे, तुम्हारा 2 आ जाएगा। तुम्हारा भी 2 आ जाएगा। और डेली खाना है कि नहीं खाना है या बताना है कि नहीं बताना है, तो देख लो 2040 में कितना रुपया चाहिए तुमको जिंदगी जीने के लिए। आज से 15 साल बाद कितना चाहिए? 1 लाख रुपया महीना गरीबों वाला जिंदगी जीने के लिए। तो नहीं करोगे तो 1 लाख आएगा। ये प्रधानमंत्री योजना वाला चावल और गेहूं से घर चलने वाला है क्या? कभी नहीं। नहीं चलेगा। आज मिल रहा है, कल प्रधानमंत्री चेंज, योजना चेंज। मुख्यमंत्री इस टाइम में तो थोड़ा अपने कर्म पे विश्वास करना है, योजना पे मत चलिए, अपना योजना बनाइए। और हमारा योजना क्या कहता है? डेली खाएंगे, डेली बताएंगे और डेली बताएंगे। सारे लोग तैयार हैं? यस। अब इस 2 को बता दिए, ये भी डेली बताना शुरू किया। अगले महीने कितने हो गए? फिर 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 और 12वें महीने 4096। यानी टोटल कितने लोग आ गए एक साल में अपने नीचे? 4,096। 8,190। सबको जोड़िएगा तो कितना होगा? अब इसमें हम मान लेते हैं कि 8,000 व्यक्ति हुए और 5,000 नहीं कि 1,000 का भी सामान हर महीने का है, तो बिजनेस कितने का होगा? 80 लाख। कितने का बिजनेस होगा? 80 लाख। और 80 लाख का 1% भी आपके पास आए तो कितने का होगा? 80,000 रुपया महीना। यानी आरसीएम में कोई व्यक्ति मात्र 1 घंटा काम करके 1 साल में 80,000 महीने पे जा सकता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? ये सिस्टम बोल रहा है। अब मुद्दा ये है कि जाता क्यों नहीं?
क्योंकि डेली बताता नहीं और नहीं डेली खाता। दोनों काम ये ठीक से नहीं करता और यही कारण है कि इसके पास ठीक से रिजल्ट नहीं आता। उसके लिए उसको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन डेली एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा। अब यहां देखिए, हम 30 को बताए हैं तो आए कितने हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि 28 नहीं आए। और आपके साथ क्या होता है, आप बताना शुरू किए और 4-5 लोग ना बोल दिए, बताना बंद। यहां कितने लोग ना बोल रहे हैं? 28। तो अगर आपको लगता है कि मेरे बताने से कोई आ नहीं रहा या कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो आप गिनती गिनिए कि आपके 28 लोग ना बोले। अगर नहीं बोले तो इसका मतलब अभी और बताना। 30 में 2 आएंगे तो आएंगे। कोई भी आपको बताने आता हो या बताने नहीं आता हो, यदि आप 30 लोगों को बता रहे हैं तो कम से कम 2 आएंगे ही आएंगे। नहीं आने का कहीं कोई प्रश्न नहीं। क्लियर है इतना? अब हमें एक चीज बताइए कि मात्र 2 ज्वाइनिंग करने से जब साल में 80,000 का इनकम आ सकता है इस गणित के हिसाब से, तो जो महीने में 10 ज्वाइनिंग, 12 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग करता है वो 80,000 रुपये क्यों नहीं जाता? कुछ लोग हैं ना जो 4-4 साल, 5-5 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इनकम आज भी किसी का 5,000, किसी का 8,000, किसी का 15,000। क्यों है? 80,000 क्यों नहीं? क्योंकि ये व्यक्ति बिजनेसमैन नहीं है, ये मजदूर है। और बिजनेसमैन कैसे काम करता है? नेटवर्क के साथ काम करता है। और मजदूर कैसे काम करता है? वो अकेले काम करता है। तो यदि आप आरसीएम में अकेले काम करते हैं, आपके पास अपलाइन का कोई अहमियत नहीं है, आपके पास डाउनलाइन का कोई अहमियत नहीं है, तो आप कौन सा वाला काम कर रहे हैं? और मजदूर का भी अमीर नहीं बनता है। हाँ, आप छोटे जगह पे रह रहे हैं जहाँ कम पैसे पे काम चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको 20-30 हजार भी बड़ा इनकम लगता हो। क्योंकि पटना में यदि नाश्ता करेंगे तो 150, 200, 300 का बिल आ जाएगा। बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 500, 700 का भी बिल आ जाएगा। पटना में ताज जैसा होटल भी है, वहां जाएंगे तो 1000 का भी बिल आ जाएगा। और बांका में नाश्ता करना हो तो झारमुड़ी से भी काम चल जाता है, 30 रुपये। और जिसका खर्चा ही 30 रुपया हो, 40,000 उसके लिए ज्यादा है कि नहीं? या 20,000 उसके लिए ज्यादा है या नहीं? लेकिन इससे हमारा जिंदगी आराम से कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई डुप्लीकेट तैयार नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसा आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है कि हमारा डुप्लीकेट तैयार नहीं हो रहा है? यही आपका मूर्खता है। आप ही का डुप्लीकेट तैयार हो रहा है। आप अपलाइन का नहीं सुनते, आपका डाउनलाइन आपका नहीं सुनता। आप खुद किताब नहीं पढ़ते, आपका डाउनलाइन किताब नहीं पढ़ता है। आप खुद सामान नहीं खाते पूरा, आपका डाउनलाइन भी सामान नहीं खाता। आप खुद मीटिंग सेमिनार में जाना नहीं चाहते, आपका डाउनलाइन भी जाना। जैसी करनी। अच्छा, ऐसा लोगों से सुने या नहीं सुने? क्या तुम अपने माँ बाप को दुख दे रहे हो, कल तुम्हारा बेटा तुम्हारा हिसाब करेगा? ऐसा सुने या नहीं सुने? हाँ, तो आज आप अपलाइन को तकलीफ में रख रहे हैं,
कल आपका डाउनलाइन आपको तकलीफ में रखो, कल आपका डाउनलाइन आपसे हिसाब लेगा। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। यहां जैसा आप करेंगे वैसा ही परिणाम आपके पास आएगा। तो देखिए हमारा कंपाउंड क्यों नहीं होता, ये एक आदमी 2 के बजाय 10 तो लेके आ जाता है, लेकिन उस 10 में से एक भी ऐसा नहीं निकलता जो अपने 10 को लेके आ जाए। यहां क्या हो रहा है कि दोनों काम कर रहे हैं तो 4 हुआ, ये चारों काम किए तो, या 8 काम किए तो, यहां हर कोई काम कर रहा है, इसलिए एक साल में इतना आ गया। और वहां आप अकेले भाग रहे हैं, बुद्धिमान बन के भाग रहे हैं। तो हम पहले ही बता दिए कि या तो आप बुद्धिमान हो सकते हैं या फिर आप अमीर हो सकते हैं। जो अमीर होता है वो बुद्धिमान नहीं होता, और जो बुद्धिमान होता है वो अमीर नहीं होता। क्योंकि बुद्धिमान लोग हमेशा अपना गाना गाते हैं, वो किसी का सुनेंगे ही नहीं। जैसे कैसे जो आसिफ में बुद्धिमान है उनको बोलिए कि डायमंड क्लब करो, उन्होंने कहा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बुद्धिमान है। आज हमारे कई अचीवर भी बुद्धिमान है, तो आज ट्रेनिंग प्रोग्राम में नहीं आए। और सपना क्या देखेंगे कि डायमंड बन जाएंगे। तो देखिए वैसे लीडरों का तो बेटा ही डायमंड बनता है। उनका बेटा ठीक ठाक निकल गया तो डायमंड बन जाएगा, नहीं तो यहाँ बिजनेस में ऊपर जाने में भी टाइम नहीं लगता और खत्म होने में भी टाइम नहीं लगता। ये बिजनेस का नियम है। आप याद कीजिए ना, बचपन में जब अमीर लोगों का चर्चा होता था, हम लोग किसका किसका नाम लेते थे? टाटा, बिरला और डालमिया। आज डालमिया कहीं दूर दूर तक दिखते हैं क्या? अब अंबानी आ गए, अडानी आ गए, डालमिया कहाँ गए पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, और बिजनेस में कौन कहाँ जाएगा ये किसी को पता नहीं है। बहुत सालों तक बिल गेट्स वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति थे। आज वर्ल्ड का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो कभी अमेज़न वाला जेफ बेजोस आगे जाते हैं, या कभी टेस्ला वाले एलन मस्क आगे जाते हैं। इन्हीं दोनों में कंपटीशन है या नहीं? तो ये बिजनेस है। यहां आप चलते हैं तो आगे जाएंगे, और दिमाग लगाते हैं तो दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ क्या करना होता है? जो आपसे सफल है उसको फॉलो करना होता है। तो आप लोग फॉलो करने के लिए तैयार हैं? या दिमाग लगाने के लिए तैयार हैं? फॉलो करने के लिए। पैसा कमाना है तो फॉलो करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय आपके पास नहीं है। क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास दिमाग है, तो हम भी मानते हैं कि आपके पास दिमाग है, लेकिन उतना दिमाग नहीं जिससे कि आप करोड़ों कमा सके। यदि करोड़ों वाला दिमाग होता तो अभी आपके पास करोड़ों रुपया आ जाता। तो आपके पास उतना ही दिमाग है जितना कि पैसा आपके पास आ रहा। अब इससे ज्यादा कमाना है तो क्या करना है? हमें इससे ज्यादा वाले को फॉलो करना है।